हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीवन की डायरी में। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी मेट्रो में हूँ और मैं जा रही हूँ यीशुन। यीशुन में आज मैंने अपना अपॉइंटमेंट डेट बुक किया है फॉर वॉलंटियर एक्टिविटी। तो आज जो है वो मैं फार्मिंग वॉलंटियरिंग करने वाली हूँ, फार्मिंग एक्टिविटी का वॉलंटियरिंग करने वाली हूँ। सिंगापुर में एक साइट है, वेबसाइट giving.sg, और एक ऐप भी आता है SG केयर। आप इन दोनों में से किसी में भी आप या तो SG केयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट giving.sg से आप अपना नाम रजिस्टर करके वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आप कौन से एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं। वहाँ आपको बहुत सारे एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहुँच गई हूँ अपने फार्मिंग एक्टिविटी में। तो मैंने वहाँ फार्मिंग एक्टिविटी बुक किया था। उस फार्मिंग एक्टिविटी में आज हमने ये सीखा, आज हमने सॉइल लूजन करना था। पहले हमने सॉइल लूजन किया एंड देन फिर हमने प्लांट्स को वाटर दिया, वाटरिंग द प्लांट्स, क्योंकि और ये जो फार्मिंग एक्टिविटी थी ये एक टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन किया गया था। That was their educational ग्रीन trip, हाउस educational गैस का visit. ग्रीन हाउस प्लांटेशन हो रहा था यहाँ पे। तो इन्होंने टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखा था, विच इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे, देखिए छोटे छोटे ब्रिंजल के प्लांट, इसमें देखिए 2-3 ब्रिंजल भी उगे हुए हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे और भी मैं आपको आगे प्लांट दिखाऊंगी, बट ये देखिए, और ये बिल्कुल केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग है ये जोन। और बेसिकली ये फार्मिंग एक्टिविटी जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होती है। ये यीशुन वालों ने, ये जो ग्राउंड यूनिट, ग्राउंड अप इनिशिएटिव वालों ने ये एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके लिए आपको बस अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है, एनरोल करना पड़ता है, और एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद आप जो है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ फार्मिंग के बारे में सीखने को मिलता है कि प्लांट या आपको ग्रो करने के लिए कैसे बेबी प्लांट से, सैपलिंग से कैसे हमें सॉइल को लूजन करना है, या फिर कैसे प्लांट्स को हमें पुट करना है, कब हमें पानी देना है, कितने अमाउंट में पानी देना है, और वैसे फार्मिंग के फुल डिटेल्ड आपको नॉलेज जो है इस एक्टिविटी के थ्रू आपको मिल जाती है। नॉट ओनली फार्मिंग, आप चाहें तो SG केयर ऐप में दूसरे एक्टिविटी के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं पुअर पीपल के लिए बाय डोनेटिंग राशन टू देम, या फिर आप ऑटिस्टिक बच्चों को ज़ुम्बा सिखा सकते हैं, या फिर आप एडल्ट पीपल को, लाइक सीनियर सिटीजन्स को, उनके व्हील चेयर पे या फिर उनके साथ आप बी फ्रेंडिंग कर सकते हैं। यानी वीकेंड में जाकर आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनकर उनका कुछ भी सल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके संग कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली यही होता है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक बेकिंग फॉर पुअर। आप बेक करिए केक्स, कुकीज़, और उन सारे बेक्ड आइटम को आप पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करिए। और किड्स ट्यूटरिंग, मतलब आप बच्चों को ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज, और यहाँ का लैंग्वेज इज़ मैंडरिन, चाइनीज़। तो ये फार्मिंग एक्टिविटी में हमें एक बात तो पता चली कि ये जो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर, इन्होंने देखिए इस टेम्परेचर मशीन में 35 डिग्री है, बट हम जब एंटर किए थे तब ये 35 डिग्री था। बट स्लोली सन
जो है वो हमारे हेड पर आ चुका था और ये टेम्परेचर जो है बढ़ के 40 डिग्री तक हो गया था। उसके बाद मुझे ये एक्टिविटी मिली थी कि ये आप देखिए ये ग्राम्स है, उसके बेबी प्लांट है, तो मुझे बस उसके टॉप पोर्शन को, उसके लीफ पार्ट को इस सीज़र से काटने को कहा गया था। मैंने सॉइल लूजन करने के बाद, वाटरिंग करने के बाद मुझे मिसेस टैंग जो है वो इस एसोसिएशन की हेड है, मिसेस टैंग और के उन्होंने मुझे बताया, सीज़र दिया और मुझे बताया कि कैसे आप ये ग्राम्स है उनके प्लांट को, बेबी प्लांट के टिप को कैसे काटेंगी सो दैट ये और ज़्यादा बड़े बड़े ग्रो कर सके। इसलिए तो मैं फिर एक बास्केट लेकर और ये कट कर रख रही थी। तो ये एक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट 4 आवर्स का था। 1:30 में मैं एंटर की थी और 1:30 से好了哈，finish。啊？很快干哦。哎，这个水为什么这么小？哦。关掉了，对。这里很干啊。你看。(5:30) को मेरा ओवर हुआ। फिर मैं आप देख सकते हैं, फिर मैं मेट्रो में आ गई और मेट्रो लेकर मैं अब वापस अपने घर को आ रही थी। वैसे तो मैं 4 आवर्स की एक्टिविटी के बाद बिल्कुल टायर्ड हो गई थी और ये एक्टिविटी जो था बहुत ज़्यादा टायरिंग था, क्योंकि फार्मिंग के बाद हमने पोल्ट्री फार्म को भी क्लीन किया था, जिसमें बहुत सारे चिक्स थे, हेन्स थे। उस फार्म को भी मैंने क्लीन किया था विद द हेल्प ऑफ मिसेस टैंग। और अब मैं घर आ रही हूँ, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मैं क्वींस टाउन उतर गई हूँ। तो चलिए घर की ओर वापस चलते हैं। ये गैंट्री मशीन है, तो यहाँ आप अपना कार्ड टैप करिए या फिर आप अपना फ़ोन, और यहाँ विदाउट आप ये बटन प्रेस किए रोड क्रॉस नहीं कर सकते। जब ये ग्रीन होगा तभी आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो इतने लंबे दिन के बाद डे मेरा बहुत टायरिंग था, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखिए हमारे घर के ठीक ऑपोजिट में ही क्वींस टाउन में ये क्वींस कॉन्डो है। मैं आपको और भी आगे से दिखाती हूँ। देखिए ये क्वींस कॉन्डो है। कॉन्डो मीन्स कॉन्डोमिनियम, यानी कि हम इंडिया में जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वैसे सिंगापुर में कॉम्प्लेक्सेस को कॉन्डोमिनियम बोलते हैं। तो ये क्वींस कॉन्डो जो है वो क्वींस टाउन का एक लैंडमार्क ही है। ये है अंगोरा क्लोज, जहाँ हमारा घर है, रेंटेड हाउस। तो चलिए मैं आपको अब अपने घर भी ले चलती हूँ। मैं घर वापस आ ही चुकी हूँ। और इस अंगोरा क्लोज जो है, इस एरिया में, इस लेन में मोस्टली प्राइवेट ओन्ड लैंड है, प्राइवेटली ओन्ड लैंड है। तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। ये 3 स्टोरी का हाउस है, बेसिकली 2 स्टोरी हाउस। इन लोग ग्राउंड फ्लोर को 1 कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड बोलते हैं, यहाँ ग्राउंड को 1 बोलते हैं। हम लोग ऊपर रहते हैं 3rd फ्लोर पर। देखिए वो है 3rd फ्लोर, राइट साइड वो हमारा फ्लैट है। तो चलिए मैं आपको अपने फ्लैट के अंदर ले चलती हूँ। और ये प्राइवेटली ओन्ड लैंड है, तो हमारे लैंडलॉर्ड ने अपने लैंड को एक ऐसा फ्लैट सिस्टम में, लाइक उनके इस लैंड में टोटल 6 फ्लैट्स है। ग्राउंड फ्लोर पर 2 फ्लैट्स,
ये रहा फर्स्ट फ्लोर, इसमें भी देखिए 2 फ्लैट्स और हमारे फ्लोर पे भी 2 फ्लैट्स, टोटल 6 फ्लैट्स। तो इतने टायरिंग डे के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो मैं घर पहुँची हूँ। अभी टाइम कितने हो रहे हैं देखिए, 6:30 हो रहा है। मैं 12:30 को घर से निकली थी इस एक्टिविटी के लिए और 6:30 में पहुँची हूँ।